नमस्कार सभी को। आज के हमारे इस वीडियो के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि सभी ग्रुप में आप देख रहे होंगे मैसेज, जो आज का ज्वलंत टॉपिक है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी भी क्यों ना हो, 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज का जो दिन था वो जो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मी हैं, जो कि एनएचएम के तहत पहले से कार्यरत कर्मी हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण वो कहीं ना कहीं आज दिखी है। और क्या है ये उम्मीद की किरण, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, पहली बार आप यदि हमारे चैनल पे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो है आधारित पब्लिक हेल्थ कैडर के बारे में। अक्सर हम लोग कई दिनों से कहे या फिर कई सालों से हम लोग सुनते आ रहे थे कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू होगा, हमेशा ये सुनते आ रहे थे। उस उम्मीद में इस कैडर के लागू होने में लगभग अभी 15 से 17 साल से ये मुद्दा चल रहा था। अभी तक जो हम लोगों का जो भी हम लोग एनएचएम कर्मी जो कि कार्यरत हैं एनएचएम के तहत, उनका जो रेन्युअल हो रहा था पहले 11 महीने का था, फिर धीरे धीरे वो चेंज हुआ, फिर 3 साल का हुआ, फिर जो है वो 60 साल का हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे कछुए की चाल से जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और इस कड़ी में कई बार जो है वो वेतन जो हम लोग को मिल रहा था उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ सुधार होते गया। और कहीं ना कहीं हर बार आंदोलन किया जा रहा था, और आंदोलन के पश्चात एक उम्मीद की किरण मिलती थी कि सैलरी बढ़ेगा, फिर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू होगा। तो पिछले बार 2-3 टर्म से कुछ ना कुछ वो वेतन बढ़ रहा था, लेकिन इस बार फाइनली जो कैबिनेट की मंजूरी है वो मिल गई है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को लागू करने का। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है मैसेज। कि स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग, पब्लिक हेल्थ कैडर एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर के गठन हेतु आवश्यक विभिन्न स्तर के कुल 20,016 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। यहाँ पे देखिए कि दो चीज दिया हुआ है, लोक स्वास्थ्य संवर्ग और एक है अस्पताल प्रबंधन। ये दोनों चीज अभी एक साथ चल रहा था। हमारे जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो दोनों चीज जो है एक साथ अभी रन कर रहा है कई वर्षों से। कैसे? तो इसके बारे में, जैसा कि आज के वीडियो में भी हमारे माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और प्रत्यय अमृत सर का भी आपने वीडियो देखा होगा कि उन्होंने स्पष्ट बहुत अच्छे अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे एक डॉक्टर जो है वो हेल्थ सर्विसेज के साथ साथ वो हेल्थ प्रोग्राम को भी उनको देखना पड़ता है। या फिर जो भी हेल्थ मैनेजमेंट से जो भी मैनेजमेंट के स्टाफ हैं उनको जो सर्विसेज दिया जा रहा है कि नहीं, जैसे ओपीडी चल रहा है कि नहीं, उनको देखना पड़ता था। या फिर जो ओपीडी में डॉक्टर साहब हैं उनको ओपीडी के साथ साथ यदि वो एमवाईसी बने हुए हैं तो उनको प्रोग्राम जो भी एनएचएम के तहत जो प्रोग्राम चलता है उस उनको मॉनिटर करना पड़ता था। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि जो पब्लिक हेल्थ कैडर का जो है जो स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है उसका एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा, और जो अस्पताल प्रबंधन है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा।
अब इस डिपार्टमेंट की संरचना के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर जब इसके बारे में डिटेल आएगा तो उस समय हम लोग इसको चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ बात जो उम्मीद की हमने पहले कही वो ये है कि जल्दीबाजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही आज लागू हुआ तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि चलो अब तो परमानेंट हो गया है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू हो गया, अब एनएचएम कर्मी हो गए परमानेंट। तो देखिए ये नहीं सोचना है कि हम लोग परमानेंट हो गए हैं। बस एक उम्मीद की किरण हम लोगों के सामने में आई है, जो अभी तक उम्मीद की किरण भी नहीं थी कि हम लोग क्या कभी परमानेंट हो पाएंगे या भी नहीं। तो एक उम्मीद की किरण आई है हमारे सामने में कि आने वाले वर्षों में जो एनएचएम कर्मी है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत जो कार्यरत कर्मी है, वो परमानेंट हो सकते हैं, नियमित हो सकते हैं। ये उम्मीद है और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा होगी कि चलो आने वाले समय में हम भी परमानेंट हो सकते हैं। और हमारा जो मनोबल है जो काफ़ी हद तक गिरा हुआ था वो कहीं ना कहीं बूस्टअप होगा। और इसको लागू होने में जो है अभी कुछ समय है। तो जैसा कि उस वीडियो में सर के द्वारा जो बताया गया था, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रत्यामित अमृतसर के द्वारा जो बताया गया, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो उन पहले से कार्यरत कर्मी हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत, तो उनको वहाँ पे वेटेज मिलेगा पर ईयर का 5 मार्क्स का। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को अब एग्जाम, जैसे अभी सुने होंगे कि टीचर सब का हुआ है, बीपीएससी के थ्रू हुआ है, तो उसी तरह से हम लोगों का भी होगा। हम लोगों का भी एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम या फिर कोई नई नई क्राइटेरिया बनाई जाएगी, उस तरह की नियमावली बनाई जाएगी जिसके बारे में आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा। तो यदि हम लोग मान लीजिए कि कोई 3 साल से कार्यरत है तो उनको 15 मार्क्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जो नए पद सृजित किए गए हैं इसमें 20,016, तो ये क्या है, ये नई पद है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि बीएचएम है, बीसीएम है, ब्लॉक एमएनई है, तो ये सब हम लोग पद जो है वो सृजित नहीं था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत। ये सब पद सृजित नहीं था। मतलब कल के डेट में यदि कोई भी वैकेंसी आती है, यदि एनएचएम का कंसेप्ट खत्म हो जाता है तो हम लोग फाइट नहीं कर सकते थे अपने पद को लेके, क्योंकि हमारा पद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा पहले से सृजित नहीं था। तो ये जो पद है अब वो सृजित हो गया, यानी कि कल के डेट में यदि सरकार इसकी वैकेंसी निकालती है बीएचएम की, बीसीएम की, ब्लॉक एमएनई की, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग उसको फाइट कर सकते हैं। हम अपने हक के लिए वहाँ एग्ज़ाम या जो भी वो क्राइटेरिया बनाते हैं उसमें हम सम्मिलित हो सकते हैं। और यदि हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है वो 25 मार्क्स जो है आपका बेनिफिट आपको कार्य करने का अनुभव के आधार पे दिया जाएगा। मैक्सिमम 25 पर ईयर 5। यदि कोई 10 साल से है तो ऐसा नहीं कि उनको 50 अंक का बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम 25। यदि कोई 2 साल से कार्यरत है तो उनको 10 मार्क्स, कोई 1 साल से है तो उनको 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक स्लैब बनाया गया है कि मैक्सिमम जो है वो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, 25 मार्क्स का। अब यहाँ पे जो जैसा कि ग्रुप में चल रहा है कि एएनएम वीडियो शेयर कर रही है कि एएनएम कहाँ गई, सीएचओ कहाँ गए, या फिर और जीएनएम कहाँ गए। जो आंदोलन हो रहा था, जो भी वर्क हुआ था इससे पहले इस संदर्भ में, तो उसमें तो वो लोग भी थे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो भी एएनएम है, एएनएम का पद पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत वो सृजित है। यानी कि यदि एएनएम को कॉन्ट्रेक्चुअल से हटा भी दिया जाता आने वाले समय में, तो वो जो रेगुलर पोस्ट निकलता उनके लिए वो फाइट कर सकती हैं। यानी उनका पद पहले से सृजित है, ठीक है। और जो पद सृजित नहीं है वो आपका पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के लागू होने के बाद
जो 20,000 नए पद हैं वो नए पद सृजित हुए हैं। यानी कि इस टोटल सिस्टम को चलाने के लिए जो नया पद है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत, वो ये नए पद हुए। एएनएम का पोस्ट पहले से सृजित है, एएनएम की पहले से वैकेंसी आती है, जीएनएम का पहले से वैकेंसी आती है। तो इन लोगों का पहले से ही पद सृजित है, तो इसलिए जो भी एएनएम है या जीएनएम है जो कि संविदा पे कार्यरत हैं, उनको ये नहीं सोचना है कि हम लोगों का क्या फायदा हुआ पब्लिक हेल्थ कैडर से। फायदा तो अभी हम लोगों का भी नहीं हुआ है। यानी कि जो कर्मी अभी कार्यरत हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अंतर्गत, तो तत्कालिक फायदा तो नहीं हुआ है किसी को, फायदा आने वाले समय में होगा। तो जिनका पद पहले से सृजित है और जिनका सृजित नहीं है, तो जिनका सृजित नहीं है उनका इस पब्लिक हेल्थ कैडर के थ्रू जो है उनके पद का सृजन हुआ है, मतलब वो नया पद बना है, ताकि आने वाले समय में जो भी प्रोसेस होगा उसको हम लोग फाइट करेंगे। तो इसलिए एएनएम को ये नहीं सोचना है कि इसके आने से तत्कालिक उनको क्या लाभ मिला। तत्कालिक अभी किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। बस एक उम्मीद है कि कल के डेट में जो भी बीएचएम्स हैं, बीसीएम्स हैं, ब्लॉक एमएनईज हैं, ये सारे जो पोस्ट हैं वो अब सृजित हो गए हैं। अब उसके आधार पे वैकेंसीज दी जाएंगी और जो भी नई नियमावली होंगी उसके अंतर्गत उनका पोस्टिंग किया जाएगा। अभी वेतन बढ़ोतरी की ऐसी कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीएचएम का, बीसीएम का सैलरी बढ़ रहा है, एएनएम जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उनका नहीं बढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पद सृजन की बात हो रही है। यदि आने वाले समय में अभी यदि इस तरह की बात हो रही कि सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो इंक्रीमेंट होगा तो वो सभी का होगा। जो भी एनएचएम के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति से लेके जो एचएससी लेवल तक हमारे जितने भी स्टाफ हैं, जब भी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा तो वो सभी के लिए होगा। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर जो लागू हुआ है, वो लागू हुआ है नए पदों का सृजन के लिए, और जो एक सिस्टम बना है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना है, उसके कंसेप्ट के लिए बना है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके बारे में, उतना मुझे भी अभी नहीं मालूम है, और मैं इसके बारे में जो भी सीनियर्स हैं उससे अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा और फिर आपके साथ अपनी जानकारी शेयर करूंगा। तो इसलिए आप अभी टेंशन मत लीजिए कि जो भी बीपीएमयू के स्टाफ हैं उनका सैलरी बढ़ रहा है, एएनएम का सैलरी नहीं बढ़ेगा, सीएचओ का सैलरी नहीं बढ़ेगा, जीएनएम का सैलरी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा तो सभी के लिए होगा, जितने भी राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत हमारे कर्मी कार्य कर रहे हैं, संविदा कर्मी। यहाँ पे बस पद सृजन की बात हो रही है। एएनएम का पद पहले से सृजित है। आप खुद सोचिए, एएनएम का पद पहले से सृजित है तब तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल से रेगुलर की तरफ भागते हैं, यदि आपको मौका मिल रहा है। और आपको एएनएम यदि आप संविदा पे काम कर रहे हैं तो आपको वेटेज भी मिल रहा है। तो इसलिए चिंता करने की कहीं कोई बात नहीं है। सैलरी का इंक्रीमेंट होगा तो सभी के लिए होगा। यहाँ पे पद सृजन की हो रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा या फिर आपके पास यदि कुछ बेहतर जानकारी हो इस पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के बारे में, तो कृपया ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे चैनल पे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।